नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भारी बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इधर राजद ने कहा है कि मोदी सरकार देश को बेचने जा रही है, बिहार को बेचा जा रहा है, हम देश नहीं बिकने देंगे। साथ ही बिहार वालों के लिए खुशखबरी है कि बिहार में अब सब कुछ खुल गया है, पूरी तरह से बिहार अनलॉक हो गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे बिहार में एक बार फिर से भयानक बारिश होने वाली है। पूरे बिहार में 27 अगस्त तक बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए, पटना सहित दक्षिण बिहार के 19 जिलों के एक दो स्थानों पर तेज बारिश होगी। तो वहीं दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में इस बार खतरनाक बारिश होने वाली है। और बिहार में 27 अगस्त तक जिन जिलों में सबसे खतरनाक बारिश होगी, तो ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। और साथ ही 27 अगस्त तक बिहार के इन जिलों में थोड़ी कम लेकिन बारिश तो होगी। और ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, बिहार में आज से अनलॉक 6 की शुरुआत हो गई है। आज से सब कुछ खुल गया है बिहार में। आज यानी गुरुवार से प्रभावी हो गया है अनलॉक 6। धार्मिक स्थल, कोचिंग और पार्क भी खुल गए हैं। दुकानें और मॉल भी अब प्रतिदिन खुलेंगे। तो आखिर आज से और क्या क्या खुले हैं, तो देखिए, अनलॉक 6 में प्रशासन की अनुमति पर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन भी अब कर सकेंगे। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की कोचिंग संस्थान को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल में 50% क्षमता के साथ अब खोलने की अनुमति दे दी गई। बिहार में अनलॉक 6 26 अगस्त से लेकर 25 सितंबर यानी पूरे एक महीने तक प्रभावी रहेगा। और इसके मुताबिक अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से यानी जैसे पहले खुलते थे उसी प्रकार से खुलेंगे। और साथ ही सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजक, खेलकूद, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन को भी अपेक्षित सावधानियों के साथ कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के कोचिंग संस्थान को भी खोल दिया है। अब मोदी सरकार किसानों को फिर से एक बड़ा तोहफा देने वाली है। देखिए, किसान सम्मान निधि में जहां प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 3 किस्तों में राशि मिलती है। 2,000 रुपए करके किसानों को 3-3, 4-4 महीने में पैसे दिए जाते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब किसानों को दोगुना मिलेगा ये राशि। देखिए, किसान सम्मान निधि की राशि जल्द ही दोगुना करने का ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी। देखिए, बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को मिलने वाला पैसा दोगुना होने जा रहा है। अब आपको प्रति साल 6,000 रुपए नहीं बल्कि 12,000 रुपए मिलेंगे। यानी एक किस्त में अब 4-4 हजार रुपए करके आपको दी जाएगी। तो देश की आन बान और शान किसानों से यह अनुरोध है कि इसी बात पर, इसी खुशखबरी पर वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। पप्पू यादव अभी भी जेल में है, मोदी सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया है। तो इधर देखिए, पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन का कहना है कि पप्पू यादव उजागर कर रहे थे भ्रष्टाचार, तो सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। पप्पू यादव की पत्नी का कहना है कि बिहार सरकार द्वारा षड्यंत्र करके मेरे पति को जबरदस्ती जेल में रखा गया है। सरकार के ताकतवर लोग नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव जेल से बाहर आए और उनकी पोल खोले। पप्पू यादव की पत्नी का कहना है कि पप्पू यादव को इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि वे बाहर आकर सरकार के भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था की पोल ना खोल दे। कोरोना महामारी के दौरान पप्पू यादव ने परेशान लोगों की मदद की थी और अब आधा बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। ऐसे में अगर पप्पू यादव बाहर होते तो लोगों की मदद करते, इसी वजह से सरकार की फजीहत होती है। उन्होंने कहा कि सरकार के मजबूत लोग जो अपने मंत्रालय में फेल हैं, उन्होंने पप्पू यादव को जेल भेजवाया है और अब जबरदस्ती जेल में रखे हुए हैं। लोग इसे देख रहे हैं।
मोदी सरकार अब बिहार का भी निजीकरण कर रही है, बिहार को भी निजी हाथों बेच रही है। एक तरफ जहां पटना एयरपोर्ट को भी निजी हाथों में बेचा जा रहा है, तो वहीं एनएमपी यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम को भी निजी हाथों बेचा जा रहा है। तो एनएमपी को लेकर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि आंगन बेचकर घर चलाना कौन सी काबिलियत है साहब। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र में बैठे नीम हाकिमों ने अच्छी खासी दौड़ रही अर्थव्यवस्था को इतना बीमार कर दिया है कि अब इसका रेंगना भी दूभर हो गया है और अब इसे जिंदा रखने के लिए इसी के अंग काट काट कर देश की संपत्ति ये झोला छाप निजी हाथों में बेच रहे हैं। आंगन बेचकर किसी तरह घर चलाना आखिर कौन सी काबिलियत है साहब। तेजस्वी बोले कि भारत एक अत्यंत सामाजिक आर्थिक समानता वाला देश है। अगर निजी क्षेत्र जिसका एकमात्र उद्देश्य आधिकारिक लाभ कमाना होता है उसके हाथों में सब कुछ बेच दिया जाएगा तो कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कौन करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, नौकरी सब कुछ कमजोर वर्गों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार लगातार देश की संपत्ति को निजी हाथों में सौंप रही है, देश का निजीकरण कर रही है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव का कहना है कि केंद्र सरकार खरबों की राष्ट्रीय संपत्ति निजी कंपनियों को क्यों बेच रही है। अगर सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इजाफा नहीं कर सकती है तो दशकों की मेहनत से बनाई गई परिसंपत्तियों को औने पौने दामों पर बेचकर आखिर राष्ट्र का नुकसान क्यों कर रही है। क्या ये सरकार की नाकामी और दूरदर्शिता नहीं है जो ये सरकार लगातार देश की संपत्ति को निजी हाथों में सौंप रही है, देश की इन संपत्तियों को बेच रही है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने सरकार की नाकामी कहा है और पूरे देश के साथ बिहार की जनता के साथ राजद नेताओं में गुस्सा इस प्रकार है कि देखिए, राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। और ये नारा अभी नहीं बल्कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 5 वर्ष पूर्व ही दे दिया था। और देखिए, राजद नेता ने कुछ ऐसी तस्वीरें भी शेयर की है जिसमें से पीएम मोदी कह रहे हैं कि मित्रों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और इधर खबर है कि हाईवे, रेलवे समेत 13 सरकारी कंपनियों को बेचकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी सरकार। वाह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, नीतीश सरकार के गिरने का ऐलान कर दिए हैं चिराग पासवान ने। चिराग पासवान का कहना है कि मोदी के पहले नीतीश की बारी है, यानी नीतीश सरकार गिरने वाली है। चिराग पासवान का कहना है कि ये नीतीश सरकार 2025 तक नहीं चलने वाली है, बहुत ही जल्द नीतीश सरकार गिरने वाली है। यानी जो आम चुनाव होगा उसके पहले बिहार में फिर से मध्यावधि चुनाव होगा जिसमें से नीतीश सरकार का बचना मुश्किल है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की जो स्थिति हो गई है उसमें साफ है कि अब नीतीश कुमार की वापसी नहीं होने जा रही है। जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है और इस बार उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। चिराग ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी में चाहे जो भी फेरबदल कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि जनता उन्हें बदलने का मूड बना चुकी है। चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया कि इसी बार विधानसभा चुनाव में नीतीश का पत्ता साफ हो जाता, लेकिन किसी तरह वह बीजेपी के कारण सत्ता में आ गई है, लेकिन अब नहीं आने वाली है। जिस तरह से देश का निजीकरण हो रहा है और अब तो बिहार भी नहीं बचा है, लगातार सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। तो इधर तेजस्वी यादव के साथ राजद नेताओं में गुस्सा चरम पर है। और देखिए, राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने तो एक तस्वीर शेयर की है जिसमें से मोदी मॉल बना दिया गया है और मोदी मॉल में मोदी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वी सेल PSUs, रेलवेज, एयरपोर्ट ETC। तो वहीं युवा राजद नेता कारी शोएब ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें से आप देख सकते हैं कि सेल लगा हुआ है। मोदी जी हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का सेल लगाते हुए कह रहे हैं कि देश बेच देंगे कौड़ियों के दाम, बस यही तो है हमारा काम। तो शेयर किए हुए इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजद नेताओं में गुस्सा किस कदर है।
गरीबों के मसीहा लालू यादव के सेहत को लेकर अच्छी खबर है। देखिए, पूरे बिहार के साथ राजद के लिए राहत की खबर कि एम्स में चेकअप के बाद घर लौटे लालू यादव। डॉक्टरों ने कहा है कि चिंता की अब कोई बात नहीं है, लालू यादव की सेहत लगातार ठीक हो रही है। लालू यादव की हेल्थ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में रूटीन चेकअप के लिए गए, फिर वहां डॉक्टरों ने कहा कि सब कुछ ठीक है, अब चिंता की कोई बात नहीं है, और रूटीन चेकअप के बाद लालू यादव घर लौट आए। और जहां तक सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब बिहार आएंगे लालू यादव, कब पटना आएंगे, तो देखिए इसको लेकर भी बड़ी खबर है कि बहुत ही जल्द लालू यादव पटना आने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल खबर यह है कि लालू यादव अभी दिल्ली नहीं छोड़ सकते हैं। लालू यादव अभी पटना फिलहाल नहीं आने वाले हैं। लेकिन जैसा कि तेजस्वी यादव और बार बार राजद के नेताओं ने यह दावा किया है कि लालू यादव जल्द ही पटना आने वाले हैं, तो लालू यादव की तबीयत लगातार ठीक हो रही है। थोड़ी सी और ठीक हो जाने के बाद जल्द ही लालू यादव पटना आने वाले हैं। बिहार में गंगा के साथ कई नदियों ने जमकर तबाही मचाई है, जिसमें से एक गंगा नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। लेकिन बिहार वालों के लिए खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि अभी भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और जहां फिर से अभी बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे फिर से खतरा बढ़ने की आशंका है। देखिए, बिहार में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पटना जिले के सभी घाटों पर गंगा का जलस्तर कम हो रहा है, तो वहीं कई नदियां अभी भी उफान पर है। ये नदियां फिर से तबाही मचा सकती है।